Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Rafaq Ashraf. बच्चे आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 की जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है 4.2 उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 4.1 को कंप्लीट कर दिया था। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। इस चैप्टर में ज्यादातर हम लोग फैक्टराइजेशन के मतलब ही चीजों को डिस्कस करेंगे और मजीद हम लोग इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से सॉल्व करना देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। आपने पहले वैल्यूज को एवेल्युएट करना है, उसको मैनिपुलेट करना है और बाद में फिर आपने उसकी फार्मूला कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई कर देना। वो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने मंदरजा से आपको फैक्टराइज करना है। बच्चे इस तरह की नेचर की जो क्वेश्चंस होंगे इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने बड़े ध्यान से करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पर डबल डबल किस्म के आपको स्क्वायर मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ना 4x की पावर 4। क्या लिखा हुआ है? 4x की पावर 4 प्लस 81x की पावर 4। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है। तो जब आपने इसको वैल्यूएट करना है तो क्या करेंगे आप लोग? लेट्स सपोज आप लोग सपोज करेंगे 2x स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 81 किसका स्क्वायर होता है? वो 9 का स्क्वायर होता है। क्या आ जाएगा? 9y की पावर स्क्वायर और स्क्वायर। बिल्कुल वही चीज है जो हम लोगों ने इसकी साबित करनी है। ये देखें 4x की पावर 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। हमने वो चीज का हम ले ली। x4 किसका स्क्वायर है? वो है x स्क्वायर का वो चीज, और एक स्क्वायर उनका हम लोगों ने बाहर। दूसरा 9x की पावर 9y की पावर स्क्वायर और हम लोग इसका स्क्वायर। असल में जो चीज हम लोगों ने देखनी है वो है इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेसिकली जो आपके पास फार्मूला पा रहा है वो पा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस हिसाब से आपके पास बनेगा। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्वेश्चन ये हमारे पास 2ab नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली इसका कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। ये फर्ज करें ये वाली जो वैल्यू ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। अगर हम लोग प्लस 2ab लाना चाहते हैं तो हम लोग उसमें से माइनस 2ab भी कर लेंगे। इस तरह से ये देखिएगा प्लस 2 a क्या है आपके पास? 2x स्क्वायर। जस्ट a की वैल्यू, उसका स्क्वायर नहीं लेना, जस्ट a की वैल्यू का स्क्वायर है जो a की वैल्यू अंदर है। b की वैल्यू क्या है? वो है 9y स्क्वायर। मजीद अगर हम लोगों को प्लस 2ab चाहिए तो इसमें से हमने माइनस 2ab भी करना है। क्यों? ताकि इक्वेशन का बैलेंस कायम रहे। क्या रहे? इक्वेशन का बैलेंस हमारे पास कायम रहे। क्यों? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करते वक्त हम लोग चीजों को वहां पर लेट भी कर सकते हैं, सपोज भी कर सकते हैं और उनका एक बैलेंस भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू द फार्मूला करेंगे तो उसमें से हम लोग माइनस 2ab भी करेंगे क्योंकि हम लोग खुद से लगा रहे हैं और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वहां पर प्लस माइनस होंगे तो इसको हम लोग किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं? यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मजीद स्टेप करेंगे तो क्या बनेगा? ये देखें आप जो प्लस वाला हिस्सा है ना, प्लस वाला, उसको आप लोग देखें ना तो वो आपके पास एक अलग इक्वेशन बन जाएगी। ये जो आपके पास हिस्सा है ना, ये सब पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लगेगा। ये देखिए ये वाला हिस्सा और साथ में ये वाला हिस्सा, ये जो इसका प्लस वाला हिस्सा है, ये आपस में एक फार्मूले की शक्ल बन जाएगी। किस तरह से? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है आपके पास? ये देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास? वो है 9y स्क्वायर b और इसका होल स्क्वायर, यानी ये वाली चीज भी इस स्क्वायर में आ जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो दोबारा से आपके पास यही चीज आएगी। लेकिन रिमेंबर आपके पास यहाँ पर एक और चीज आ रही है माइनस 2ab। प्लस का 2ab भी था और माइनस का 2ab भी था, तो क्या बन जाएगा? ये देखो 2 2 बार 4 4 9 बार 36, ये बन जाएगा 36y की स्क्वायर। और इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाता है कुछ इस तरह से। मजीद बनेगा 6y का होल स्क्वायर। 6
वाई का होल स्क्वायर, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा जरा, ये जो दो वैल्यूज है ना, ये अब आपके पास ए स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में लामत किसकी है, माइनस की, और यहाँ पर जो 36 था ये किसका स्क्वायर बना है, 6y स्क्वायर का। तो आपके जहन में कोई फार्मूला आ रहा होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पर हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से देखेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दो फार्मूलाज हमारे पास आ जाएंगे, तो इनको बिल तरतीब में लिखने लगो, जरा ध्यान से देखिएगा कोई कंफ्यूजन आ जाए। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, एक तो ये चीज आ गई, साथ में क्या आ जाएगा इसका, इसमें आ जाएगा आपके पास प्लस 6y क्योंकि 6y 36y स्क्वायर था, तो इसका जब स्क्वायर लिया तो 36 और y का स्क्वायर y, तो ये एक दफा प्लस का और एक दफा माइनस का बनेगा, तो क्या बन जाएगा, दरमियान में एक दफा ये प्लस का आ गया और बिल्कुल सेम इसी तरह इसके साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और सॉरी प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y, क्योंकि एक ही रकम हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर थी, तो माइनस की वैल्यू जो यानी कि b था वो हमारे पास 36 था, तो इसलिए हमारे पास जो अलामतें चेंज होगी वो सिर्फ और सिर्फ 6 की होगी। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मजीद इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर A4 है, तो इसका ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 है, ये किसका स्क्वायर है, 8 बी का स्क्वायर वही दोबारा से फार्मूला, जब हमने प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो उसमें हमें चाहिए प्लस 2ab, और 2ab हमारे पास नहीं है, एक दफा हम लोग उसको जमा करेंगे, दूसरी दफा उसको माइनस करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से वो क्या आ जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर, ये देखें a और b, 8b स्क्वायर, साथ ही माइनस भी आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर और 8b स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब ये जो ऊपर वाले तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों फैक्टर्स हैं, ये आपके पास एक फार्मूला की शक्ल a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस 8b ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 बन गया, माइनस 16a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब मुझे ये बताएं 16 किसका स्क्वायर होता है, प्यारे बच्चों जो 16 होता है वो होता है स्क्वायर 4 का, a स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरह से। अब ये आपके पास दो तरह से लिखा जाएगा, एक दफा ये प्लस का, ये आपके पास a वाला फैक्टर है, दरमियान में माइनस है, ये b वाला फैक्टर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b के। तो यहाँ पर लिखें a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है प्लस b प्लस 4ab, इस तरह से इकट्ठा लिख लेंगे, और साथ में फिर एक दफा माइनस में a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab, जस्ट b को हम लोग माइनस प्लस करेंगे, बाकी सेम की सेम वैल्यू हमारे पास रहेगी। ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। मजीद आगे देखिए, ये तो और भी आसान हो गए हैं, ये 16 लेकर आना है हमने, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x4, ठीक है, प्लस अगर हमने यहाँ पर जस्ट फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज इस तरह से करना है कि हमने फार्मूले की शक्ल उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेके आना है, तो क्या होगा ये देखिए, अगर मैं करूं यहाँ पर ax4 प्लस 8x स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16, ये हम अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं ना आपस में तो हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का ही आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर फार्मूले की शक्ल बनेगी, वो कैसे बनेगी ये देखिए जरा ध्यान से, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर फिर ये वाला नंबर ये इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे, वो कैसे होंगे वो देखिएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, वो आता है 4, दरमियान में क्या आता है फार्मूला में प्लस का लेना है, वो क्या आ जाएगा प्लस 2ab, ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 4 और साथ में प्लस, और ये हमारे पास कौन सी चीज और ये माइनस, और ये माइनस 4x स्क्वायर, और 4x को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। समझ आ गई बच्चे। अब ये देखें 4 2 बार 8 हमारे पास ये चीज वेरीफाई हो रही है, तो इसको फार्मूले की शक्ल में किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
4 होल स्क्वायर, एक तो ये चीज हमारे पास एनक्लोज हो जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में, साथ में क्या आ जाएगा -2x का होल स्क्वायर। और ये अब न्यू से फार्मूला बन रहा है, दो दो बेसिक फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको a प्लस बी और a, ये a है और ये b है, एक दफा a प्लस बी लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, फिर एक दफा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, आपने माइनस करें तो 14 आए, प्लस करें तो आपके पास यही चीज कोई भी आ जाए, कोई इसमें इशू नहीं है। इसको भी इसी तरह से करें, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 14 करना है ना हमने, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, इसको तोड़ा है मैंने, प्लस 1। अब यहाँ पर 3 नंबर ऐसे जो एक फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, वो हमारे पास जो नंबर होंगे वो ये x4 है, एक ये वाला नंबर होगा, एक ये वाला नंबर होगा, एक ये वाला। ये किस तरह से होगा ये हम लोग देखते हैं अभी। ये देखें, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये प्लस b का स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में फार्मूला प्लस 2ab, a क्या है x स्क्वायर, b क्या है 1। अब ये देखें 2 1 सा 1 और 2x स्क्वायर, ये देखें 2x स्क्वायर डिफाइन हो गया, x4 डिफाइन हो गया, 1 डिफाइन हो गया, बाकी चीज कौन सी बची, वो बाकी -16x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है इसको, क्या बनेगा, ये हमारे पास डिफाइन हो रही है, यानी कि ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बनेगा 64x का होल स्क्वायर, और ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, ये आपके पास a वाला हिस्सा, ये b वाला, फिर a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, ये आप लोगों का बच्चे आंसर होगा। नीचे आए, नीचे भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम गिवन है, इसमें क्या करना है, वही चीज है, x4 पहले वैल्यूएट कर लें, x4 ये लास्ट वाली क्या बन रही है, ये भी फार्मूले की शक्ल बन रही है, दरमियान में हमारे पास है 30x स्क्वायर, क्या है 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर को जब हम लोग एवेल्युएट करेंगे तो आई थिंक ये 15 की शक्ल में जाएगा, किसकी शक्ल में, ये 15 की शक्ल में जा सकता है आसानी के साथ। नहीं तो इसको मजीद अगर हम लोग हल करना चाहें तो इसमें हमारे पास ये जो 13 है ना, इसको अगर हम लोग 36 कर दें, क्या कर दें 36, एक तो हमारे पास फार्मूले की शक्ल भी बन जाएगी, दूसरा हमारे पास उसके नंबर की शक्ल भी बन जाएगी। ये देखिए x4 माइनस, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो यहाँ पर -30 आना चाहिए, तो -36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4। यहाँ पर इसको एवेल्युएट कर लें, एवेल्युएट कैसे करेंगे, किसी एक सबस्क्रिप्ट को यहाँ से ले लें, फर्ज करें x4 को हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दरमियान में 9y4 करेंगे, ये 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, दरमियान में देखें बड़ी रकम -36 है, अगर ये देखें 2-3 बार हम लोग अगर ये देखें, ये हमारे पास 1 है माइनस प्लस सॉरी 2, a क्या है x स्क्वायर, b क्या है 3y स्क्वायर, आसानी के साथ आपके पास कौन सी रकम बन रही है 2 × 3 6x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी ये वाली, तो आपके पास जो साथ में वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, वो आ जाएगी -36 x स्क्वायर y स्क्वायर। इनको ये आपके पास फार्मूले की शक्ल, ये फार्मूला बनाना कैसे मैंने सिखाया है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर जिसका हो और दूसरी साइड पर y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, वो आपके पास x प्लस y टोटल एनक्लोज उसका होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है, वो है 6 का, साथ में x और y का भी होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6xy, फिर x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 6xy। प्यारे बच्चों ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट वाला पार्ट देखें, उसमें भी बिल्कुल सेम यही कंडीशन बताई गई है कि आपने नंबर्स को किस तरह से एवेल्युएट करना है। आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है x4 - 11x स्क्वायर y स्क्वायर,
जब आपने इसको 11xy² को करना है वो कैसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 9 और 2 के फैक्टर को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, 9 और 2 के फैक्टर को बनाएं, तो क्या होगा हमारे पास ये 11 की शक्ल में चला जाएगा। ठीक है, 11 की शक्ल में जाएगा ना। अगर इसको हम लोग प्लस की शक्ल में लिखते हैं और दूसरे को हम लोग माइनस की शक्ल में लिखते हैं, तो इसको देखते हैं। ये बनेगा हमारे पास x4 माइनस 9x² माइनस 2x² प्लस y4, जो एक जैसी रकम्स हैं जिनका ये देखिए इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4, मतलब ये हमारे पास a या और b बनेंगे। क्या बन जाएगा, x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर यानी a² प्लस b², दरमियान में दोनों माइनस है, -2 ए और बी, यानी कि हमारे पास -2x² y² वाला फैक्टर इधर, और साथ में क्या आ जाएगा -3xy का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास फार्मूला बनेगा x² माइनस y² का होल स्क्वायर साथ में -3xy का होल स्क्वायर। इसको जब लिखेंगे क्या बनेगा, x² माइनस y² माइनस 3xy, x² माइनस y² प्लस 3xy। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपकी बुक में आंसर कुछ और दिया हो तो इसका मतलब स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास उसमें कमी बेशी हो सकती है, बाकी जिस तरह की वैल्यू है उस तरह से स्टेप यहाँ पर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 वाला है, इसमें फैक्टराइजेशन करना बड़ा ही आसान है और बहुत ही इजी मेथड से होगी। यहाँ पर जस्ट आपने नंबर सिलेक्ट करने जिनका एक जैसा मजमूआ आएगा, जिनका एक जैसा मजमूआ आएगा हमने उन फैक्टर्स को एक जैसी शक्ल में लिख देना है। ये देखिए, अगर +1 करते हैं +2 करते हैं तो ये 3 बनता है, दूसरी तो कम करें क्या वाकई वो ऐसा आता है, 3 + 4 वो 7 बन जाता है। अगर हम लोग करें 1 + 3 ये 4 बनता है, और इसी लिहाज से 2 + 4 कर तो ये 6 बनता है, यानी कि हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ 1 + 4 तो ये 5 बनता है, दरमियान में भी देखें 2 + 4 करता हूँ ये भी क्या बनता है 5, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग पहले इकट्ठा करेंगे, क्या आएगा x + 1 x + 4 x + 2 x + 3 + 1। समझ आ गई, हमने नंबर्स को देखना है, अरेंज करना है, क्या उनकी वैल्यूज का जो मजमूआ है वो इतना बन रहा है। अगर 4 वैल्यूज गिवन है और दो फैक्टर्स को आपस में जमा करें तो वो सेम नंबर दें, तो इसका मतलब उन दोनों फैक्टर्स को हम लोग जमा प्लस माइनस या जरब कर सकते हैं। तो करें, इसको क्या बनेगा, ये x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये बन गया x² प्लस x को फिर 4 से किया 4x प्लस x प्लस 1 को 4 से किया तो ये 4, एक ये फैक्टर बन गया। दूसरा फैक्टर x² प्लस x को 3 से किया 3x, फिर 2 को 2x, फिर 2 को 3 से प्लस 6 और प्लस 1 साथ में, ये देखिएगा ये बनेगा x² प्लस 5x प्लस 4 x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। प्यारे बच्चों ये देखें आपके पास एक सिंपल सी वैल्यू आ रही है। अब आप लोग क्या करें, लेट करें ये x² प्लस 5 ये आपके पास किसके इक्वल है, x² प्लस 5x इज इक्वल टू y लिखें, y प्लस 4 y प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू y² प्लस, ये देखिए एक दफा ये 6 से 6y प्लस फिर 4y से 4y फिर 4 6 से 24 आ गया प्लस 1, ये साथ में था हमारे पास 1। मजीद सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास y² प्लस 10y प्लस 25। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको फैक्टराइज कर ले। ये देखें अगर हम इसको इसके साथ करते हैं तो ये 25 बन रहा है, तो दरमियान में ऐसे नंबर्स आने चाहिए जिनको हम लोग प्लस माइनस करें तो 10 और मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, तो ये आ जाएगा y² प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। यहाँ से चीज कौन सी कॉमन आ रही है, y कॉमन आ गया, यानी कि y प्लस 5 अकेला, फिर कौन सी चीज कॉमन आ रही है 5 कॉमन आ गया, फिर y प्लस 5 आ गया। ठीक है, दोनों में आप लोगों के पास एक तो ये फैक्टर कॉमन और एक ये वाला फैक्टर कॉमन हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों फैक्टर्स के कॉमन लेंगे तो इसको सॉल्व करके नीचे लिखेंगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपके पास y प्लस 5 और y प्लस 5 बनेगा। क्या बनेगा, y प्लस 5 और y प्लस
5 बन जाएगा। तो एक हिसाब से ये उसका स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसका स्क्वायर। ये देखिए, क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, y प्लस 5 वाई प्लस 5, तो ये बच्चे दोनों एक जैसे हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर। और y की वैल्यू क्या है उसको पुट करना है, आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का आंसर होगा। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से होना है। उसमें हम लोगों ने ये वही करना है। अगर ये देखें 2 में से 2 को माइनस करें 7 से तो -5। अब इसी तरह -4 -1 करें तो ये -5, यानी कि इन दोनों को कट्टा कट्टा हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करें, क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स के, एक्स को एक्स के एक्स से हम लोगों ने एक्स के, फिर एक्स को -7x से 7x बन जाएगा, प्लस 2 को x के साथ किया तो प्लस 2x, फिर प्लस 2 को -7 से किया तो ये -14। एक तो फैक्टर ये बन गया। दूसरा फैक्टर x को x के साथ की x के, फिर x को -1 से -x, फिर -4 को x से -4x, फिर -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? प्लस का 4, साथ में प्लस 17। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूएट करें एक्स स्क्वायर -5x -14, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 प्लस 17, ये दोनों कॉमन है तो हम लोग इनको क्या कहेंगे? लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x, दोबारा से ये बन जाएगा y -5x y प्लस 4, सॉरी ये y -14 बनेगा, और ये y प्लस 4 प्लस 17, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में क्या बनेगा? ये देखिएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, फिर -14y, -14 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? -56 प्लस 17। अब इसको करें वैल्यूएट, क्या बनेगा? ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 4y -14y -10y -56 और प्लस 17, कितना बनेगा? ये आपके पास बचा आ जाएगा -39। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज हमारे पास आ रही है कॉमन। हाँ, यहाँ पर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या बन जाएगा? मैं करता हूँ y स्क्वायर -13y प्लस 3y -39। यहाँ से कौन सी चीज कॉमन? y कॉमन, y इंटू वाई -13। यहाँ से कौन सी चीज कॉमन? प्लस 3y -13। वैल्यूएट किया तो क्या बने? y -13 और y प्लस 3, इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं, आपका आंसर आ गया। y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर -5, एक्स स्क्वायर -5x -13, एक ये फैक्टर बना, दूसरा y प्लस 3 वाला एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 है इस पार का। इसमें भी पहले वैल्यूज को यहां से ही हम लोग वैल्यूएट कर देते हैं। बड़ा इजी मेथड है। यहां से लिखी हुई है वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। दूसरे में भी उसी तरह से लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको नंबर्स को आसानी के साथ ऐड कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इसको, ये देखें ये दोनों नंबर सेम है, लेट कर देंगे कि लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, हमने इसको 2x प्लस 7x के इक्वल कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ये y प्लस 3 y प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, करें सॉल्व इसको, क्या बनेगा? ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1, क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 आ गया। जब अब यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन करें इसकी, ये देखें 4 4 बार 16 होता है, क्या आ जाएगा? ये y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। मजीद सॉल्व किया तो कौन सी चीज कॉमन आ गई? दोनों में आ जाएगी y इंटू वाई प्लस 4 प्लस 4 कॉमन y प्लस 4, यानी कि ये दोबारा से क्या बनेगा? y प्लस 4 दोबारा से स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 4 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू क्या आती? वो थी आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस y का
होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी बिल्कुल सेम वही चीज करें। ये दोनों चीजें किसके इक्वल आ जाएंगी, लेट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x। तो क्या आ जाएगा y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3, क्या आ गया वाई स्केयर प्लस वाई ने फिर 5 के साथ 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3 वाई स्केयर प्लस 8y प्लस 12। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको वैल्यूएट करें, हम लोगों ने लेके आना 12, मल्टीप्लाई हो दरमियान से 12y प्लस माइनस करें तो 8 आए, वो क्या होगा, बड़ा सिंपल है, वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। तो कॉमन कौन सी चीज आ गई, पहले दो फैक्टर में y कॉमन आ गया, y प्लस 6 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6, मजीद करें इसको y प्लस 2 y प्लस 6, y की वैल्यू क्या है आपके पास, वो है 3x² प्लस 5x प्लस 2 और 3x² प्लस 5x प्लस 6। प्यारे बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा तो प्यारे बच्चों जो इसके दूसरे दो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं, दो लास्ट वाले जो इसके रह गए हैं पैराग्राफ, सॉरी इसके क्वेश्चन, वो हम लोग देखते हैं क्या है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x²। सेम कंडीशन सेम रूल वी विल बी अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन। ये देखिए 1 प्लस 2 करें 3 आता है, 3 प्लस 6 करें 9, अगर 2 प्लस 3 करें तो 5, 1 करें तो ये आपके पास 6 आ रहा है। तो कौन सा मेथड यानी कौन से दो नंबर्स हमारे पास सही रहेंगे, अगर हम लोग इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस कर लें, इन दोनों का सेम आना चाहिए। अगर मैं करता हूँ x प्लस 1 और x प्लस 6 को इकट्ठा, फिर करता हूँ x प्लस 2 और x प्लस 3 को इकट्ठा माइनस 3x के, पर बच्चों ये फिर आपके पास कुछ स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। इस तरह से हमने स्टेटमेंट्स बनानी है। क्या आ जाएगा, पहले x² प्लस 6x प्लस x, ठीक है, और साथ में इसको मजीद करते हैं, हम लोग मजीद करेंगे तो आई थिंक हमारे पास ये नंबर बिल्कुल इसी तरह से आना है। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट भी गलत लिखी हुई है, तो उसको भी सही करके लिखा गया, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 6। ठीक है, हम लोग देखते हैं हम स्टेटमेंट को किस तरह से इक्वल करते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x²। ठीक हो गया, करें क्या बनेगा, अगर हम इसको इस तरह से वैल्यूएट करें x² प्लस 6 प्लस 6x, x² प्लस 6 प्लस सॉरी ये 6x प्लस x कितना बन गया, ये 7x बन जाएगा, और ये 3 to 5 ये 5x बन जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से वैल्यूएट करें तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x² प्लस 6 इज इक्वल टू y, इन दोनों में मौजूद है, y की को लेट करें ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x², क्या आ गया y² प्लस 5xy फिर 7xy रेक्ट कर रहा हूँ, फिर साथ में 5 प्लस 35x², और ये क्या है माइनस 3x²। करें माइनस, क्या बनेगा y² 5 और 7 12 xy प्लस प्लस 32x², ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब नंबर यहाँ पर इस तरह से चूज करना है ताकि इसकी फैक्टराइजेशन भी हो जाए और हमारे पास नंबर भी हमारे पास मेंटेन है। क्या आ जाएगा y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सा रूल था, ये देखें अगर 8 और 4 को जमा करें 12 आता है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 32, हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास y² y का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लें। ठीक है, अगर नहीं लिखना तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर की शक्ल में लिख लेते हैं, ये ले y इंटू वाई प्लस 8x, फिर यहाँ पर कौन सी चीज कॉमन 4x कॉमन आ गया, क्या आ गया y प्लस 8x, करें y प्लस 8x
y प्लस 4x, मजीद सॉल्व किया तो क्या आ गया, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक पे, उसका जो ये वाला क्वेश्चन की गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर हम लोग इस स्टेटमेंट से करते हो आंसर रॉन्ग आएगा, इस स्टेटमेंट से करते हो आंसर सही आएगा। तो ये आप लोगों ने स्टेटमेंट वहां पर सही कर लेनी है। क्या है, हमने दोबारा से वही चीज करनी है। ये देखें, -2 +2 +1 -2, दोनों को प्लस माइनस करें, हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास एक ही आंसर आएगा। अगर हम लोग x+1 और x+2 को करते हैं तो दोनों में हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, दोनों सेम ही आ रहे हैं ना। अगर 2 में से एक निकालेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, नंबर 1 बनेगा। अगर दूसरे को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो भी नंबर 1 ही बनेगा। तो हम लोग इनको वैल्यूएट कर लेते हैं। ये देखें, अगर इस तरह से करें x+1 x+2, इन दोनों को और फिर इन दोनों को, तो x-1 और x-2 प्लस 5x²। पहले बच्चों ये देखें, +1 +2 3, -1 -2 -3, हमारे पास स्टेटमेंटिकली भी सही हो जाएगा। हम लोग लेट भी कर सकेंगे आसानी के साथ। क्या बनेगा, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, अब यहाँ x² -2x -x प्लस 2 प्लस 5x²। ये चीजें देखें, इनको का आप लोगों ने कॉमन करना है। किस तरह से करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2 x² -3x प्लस 2 प्लस 5x²। अब यहां पर ये देखें, ये दोनों सेम है, +3 और -3 है। तो हम लोग यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट कर लेंगे, x² प्लस 2 प्लस 3x। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, x² प्लस 2 -3x। यानी कि जो चीज फैक्टर इसमें कॉमन आ सकते हैं ना, उनको हम लोग एक वैल्यू में कर लेंगे और उसको फिर बाद में आसानी के साथ ऐड कर लेंगे। लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू y, क्या आ गया, y प्लस 3x y माइनस 3x प्लस 5x²। मल्टीप्लाई करें इसको, क्या बनेगा, ये बन जाएगा y² माइनस 3xy प्लस 3xy। एक दफा इसको साथ के साथ, फिर 3x को साथ के साथ, -9x² प्लस 5x²। -9 में से 5 को निकालें, y² माइनस, ये चीज आपके पास क्या होगी प्यारे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी आपके पास, 4 निकाल, तो ये आ जाएगा 4x²। यहाँ पर बड़ी ही एक चीज दिलचस्प बन रही है, ये आपके पास फार्मूले की शक्ल में आएगा, y² माइनस 2x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, यानी y प्लस 2x और y माइनस 2x। y की वैल्यू क्या थी, पुट करें, x² प्लस 2 प्लस 2x, x² माइनस 2x और साथ में x² प्लस 2 माइनस 2x। बच्चे ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3 वाला फैक्टराइज करना है, इसमें बड़ा दिलचस्प चीज हम लोग देखेंगे। दो फार्मूलाज यहाँ पर यूज होने हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ फिर a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। बच्चे ये फार्मूलाज इन दोनों में इन सब क्वेश्चन में यूज होंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें 8³ है, लास्ट में कौन सी चीज है उसकी b³ है, सारी जो लामते हैं वो क्या है, प्लस की है। तो पहले वाला क्या है आपके पास, 8³ वो a का क्यूब है, और 1 किसके बराबर आएगा, 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास 8 बन जाएगा। यानी कि 2x का क्यूब प्लस, लास्ट पे चले, प्लस क्या बनेगा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब ले, 4 ले, जितना मर्जी ले, वो वैसे का वैसे ही लेना है। दरमियान में कौन सी चीज बन रही है, अब a और b की वैल्यू को लिखना आपने, जो a और b की, ये फार्मूले का 3 है और ये भी फार्मूले का, प्लस 3
वैल्यू क्या है 2x, फिर b की वैल्यू 1, एक तो ये चीज आपके पास बन गई है। दूसरे नंबर पर 3b² है, 3b² है, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा ना स्क्वायर की शक्ल में, क्योंकि आप लोग वहां पर क्या मेंशन कर रहे हैं, आप वहां पर स्क्वायर मेंशन कर रहे हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं, वहां पर आप लोग उसको स्क्वायर की शक्ल में मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके पास स्क्वायर होगा। ए का स्क्वायर था, यानी कि ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3b का स्क्वायर यानी 2x, और इस दफा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द हम लोगों ने फार्मूला लिखा है। तो फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, a की जो वैल्यू वो क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है वो है +1, और इसका होल क्यूब। ये प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर है, बस इतना सा क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर है 27a³ प्लस 108a² प्लस 144ab² प्लस 64b³ बच्चे इसमें कोई भी चीज आप लोगों की लेंथी भी नहीं है, कोई चीज मुश्किल भी नहीं, जस्ट फार्मूलाज की शक्ल में आपने क्वेश्चंस को लिखना है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सारा हो जाना है। ये पहला और आखिरी नंबर आप लोगों ने नहीं भूलना, ये आपके पास ए और बी है, यहाँ पर ए क्या है क्यूब, 27 किसका क्यूब बन है वो 3 का, 3a का क्यूब बन गया, लास्ट पर क्या है 64, 64 किसका बन है, ये आपके पास 4 का स्क्वायर बन है, 4b का होल क्यूब। दरमियान में बिल्कुल वही चीज फार्मूले का प्लस 3 आ गया फार्मूले का, a की वैल्यू क्या है 3a, b की वैल्यू क्या है 4b। जस्ट ये याद रखना है कि 3a² पहले है, फिर उसके बाद 3ab² है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस फिर से 3a और इस दफा फिर b का स्क्वायर। अब ये तो फार्मूला हमने बना लिया, पहले और आखिरी जो आपके पास फैक्टर उनको लिखे, क्या बनेगा वो बन जाएगा 3a प्लस 4b। मेरे बच्चों इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, ये आपके पास उसका फार्मूला बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, बुक पर इसकी स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर जो 48 है उसकी जगह आप लोग 18 यूज करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आएगा, अदरवाइज आप लोग रॉन्ग वे से यूज करेंगे और रॉन्ग आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, वही मेथड है बिल्कुल सेम। अगर हम लोग यहाँ पर 18 इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ 48, यूज 18 इंस्टेड ऑफ 48, 48 की जगह आपने 18 को इस्तेमाल करना है, तो क्या बनेगा, a की वैल्यू देखनी है पहले, a की वैल्यू आपके पास x का क्यूब, b की वैल्यू क्या है वो है y का क्यूब, दरमियान में फिर वही चीज आपकी सारी नाम पे प्लस की है, ये आ जाएगा आपके पास प्यारे बच्चे +3, a क्या है x, b क्या है आपके पास y, ठीक हो गया, ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है। अगर उस हिसाब से हमने करना है तो फिर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो भी चेंज होती है, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये नंबर सही नहीं आ रहा तो यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू होगी वो भी बिल्कुल चेंज होगी। 216 है यानी 216 है ना, 216 y क्यूब है, तो 216 y क्यूब किसका क्यूब बनता है हमारे पास, ये देखो 216, अगर 6 को करें ना 3 दफा मल्टीप्लाई, 6 6 बार 36 और 6 को फिर 6 6 बार 36, 3 आ सक कैरी इसके 6 3 बार 18 और 21, तो ये आ जाएगा आपके पास 6y का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 6y, पहली शर्त के मुताबिक x का स्क्वायर, दूसरी शर्त के मुताबिक फिर y का स्क्वायर यानी 6y का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, और लास्ट पर कौन सा स्टेप होता है, पहले और आखिरी नंबर को लिखना है x प्लस 6y और उसका क्यूब ले लेना प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर है माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी ये आपके पास माइनस वाला है, माइनस वाले फार्मूले में क्या होगा वही चीज, ये किसका स्क्वायर क्यूब बनेगा 2x का होल क्यूब -60, क्या है ये आपके पास रकम क्या है 60, 60 क्यूब किसका बनेगा, 60 का जो क्यूब होगा उसको जरा देखें, दरमियान में क्या है -125 है, फिर आपके पास क्या है 150, और 150 के बाद क्या है -60xy। इसको जब आप लोग वैल्यूएट करेंगे तो ये आपके पास एक सिंपल शक्ल आएगी xy की शक्ल में, किसकी शक्ल में आएगा xy की शक्ल में। यहाँ पर हमें पजल किया करने के लिए उन्होंने ये काम किया है, अदरवाइज हमारे पास जो चीज बन रही है ना आपने वो देखिएगा, ये आपके पास फैक्टर बना है केला y का, ये देखिए यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई, मतलब क्या हुआ, ये आपके पास फर्स्ट x² y है यानी a² b है, फिर ये वाला जो हिस्सा है आपके पास a b का स्क्वायर है, और ये आपके पास y है, तो इसको उसी हिसाब से दरमियान में प्लस
-5, क्योंकि 5 5 बार 25 और 25 का फिर हम लोग क्यूब लेंगे या 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर तो 125 125 आता है। माइनस इसलिए साथ लगा रहे हैं क्योंकि क्यूब की शक्ल में माइनस चेंज नहीं होगा, वो माइनस ही ओपन करेगा तो माइनस ही आएगा। इवन पावर हो तो जो अंदर अलामतें होंगी वो प्लस में हो जाएगी, ऑड पावर हो तो वो फिर माइनस ही रहेगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, फिर आपके पास ए आ गया, बी आ गया, -3 ए का स्क्वायर लिखना है आपने, यानी 2x का होल स्क्वायर, साथ में बी की वैल्यू क्या थी -5 लिख लें, फिर -3 इंटू वही 2x और फिर साथ में -5 का 5y का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बनेगी 2x -5y का होल क्यूब। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा, ठीक होगा। ये था आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स हैं, बड़े ही इजी मेथड से हुए हैं। यहाँ पर जस्ट आपके पास जो फार्मूला यूज होना है वो मैंने लिख दिया, वहां पे आपके पास जो फार्मूला होगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब, और वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी, यानी ये वाला, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। जस्ट फार्मूला हम लोगों ने लिखना है और उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट कर देनी। एक मैं आप लोगों को करके देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। 125 किसका क्यूब है यार बच्चों, वो 5 का क्यूब है, तो यहाँ पर 5 और साथ में a का क्यूब -1 का क्यूब, ओपन करें इसको क्या बनेगा वही फार्मूला, a अगर माइनस है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। फार्मूले में जस्ट पुट कर दे, a क्या है आपके पास 5a, b क्या है आपके पास 1, फिर a क्या है आपके पास 5a, यानी 5a का स्क्वायर लें क्या बनेगा 5a का स्क्वायर प्लस ए बी है यानी 5a और 1, फिर प्लस b क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर, इसको वैल्यूएट लिखें 5a माइनस 1, 5a का स्क्वायर क्या था वो 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा, जस्ट इतना ही आंसर है। 64 वाला है वो भी बिल्कुल सेम है। 64 किसका है वो 4 का क्यूब है, 125 ये 5 का क्यूब है, दरम्यान में प्लस है यानी कि सेकंड वाला आपके पास फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या मैं लिख देता हूँ एक दफा फिर से, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहले इसको वैल्यूएट करें, 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 4x प्लस 5, साथ में 4x का स्क्वायर माइनस 4x और 5, साथ में क्या आ जाएगा प्लस b क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर। तो इसको वैल्यूएट करेंगे तो क्या बनेगा 4x प्लस 5 इंटू 4 4 बार 16, 16x स्क्वायर माइनस 4 5 बार 20x प्लस 25। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। x6 माइनस 27 यानी ये इस तरह से 27 यानी 3 का, इसको डायरेक्ट करने लगा, ये माइनस के दरम्यान में माइनस वाला यानी x माइनस a माइनस बी इनटू a का स्क्वायर, a माइनस बी, a क्या है स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएं, इसके ऊपर भी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। ओपन करें एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, साथ में क्या आ गया आपके पास x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 1000 किसका क्यूब है वो बच्चे 10 का क्यूब है, लिखें 10a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब किसके इक्वल आएगा, आपके पास वो चीज बिल्कुल सेम उसी तरह से आएगी जिस तरह से हम लोग पहले कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल वही तरीका आ जाएगा, हमारे पास फार्मूला था
फार्मूला क्या है, यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगना है, यानी 10a+1 साथ में 10a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 10a+1 100a स्क्वायर माइनस 10a+1। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 343 ये 7 का क्यूब है और ये 216 ये किसका क्यूब था, आप लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था 2166 का क्यूब था। तो ये क्या आ जाएगा 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, सॉल्व करें क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 7x प्लस 6 7x का स्क्वायर माइनस ab यानी 7x और 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। इवैल्यूएट करें 7x प्लस 6 7 यानी 49 x स्क्वायर माइनस 7×6 56 x प्लस 36। ये प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला बिल्कुल ही सेम है उसी तरह से जिस तरह से आप लोग पहले कर रहे हैं। ये वाला जो नंबर है ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये आपके पास 3 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का क्यूब बन रहा है क्योंकि क्यूब वाले फार्मूले से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो ये आपके पास क्यूब की शक्ल बनेगा, क्यूब की शक्ल बनेगा। तो जो आपके पास 852 है ये किसका बनेगा, ये आपके पास बच्चे 8 का बन जाएगा। ये देखिए 8 8 बार 64 और 8 को दोबारा से किया तो क्या बन गया, ये 512 बन जाएगा। क्या बन गया 3 का क्यूब, दरम्यान में माइनस है इस दफा 8y का क्यूब। इवैल्यूएट करें क्या बना 3 माइनस 8y साथ में वही a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यानी 8y का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 माइनस 8y, ठीक है 9 प्लस 8 3 बार 24y प्लस 64y स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का इस चीज का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज जो 4.2 पर मबनी थी फैक्टराइजेशन, और इसके मुख्तलिफ स्टेप्स और मुख्तलिफ तरीकों को मेथड्स को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक लाजमी पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.3 को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।